आजकल संसार में बराबरी की जैसे होड़ सी लगी हुई है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों अपना कर्तव्य भूल से गए हैं भैया। यह सत्य है कि सब विषयों में स्त्री पुरुष का समान अधिकार दोनों के हित के लिए जरूरी है, किंतु एक जैसा समान अधिकार ये संभव कैसे है, इस पर हम आज छोटी सी परिचर्चा करते हैं। देखिए, स्त्री पुरुष के पारस्परिक सुख के लिए और समाज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए दोनों में कार्यों का और मर्यादाओं का भेद आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा। काहे के लिए? स्त्री पुरुष के पारस्परिक सुख के लिए, आपस में सुख के लिए मतलब, और समाज की सुचारू व्यवस्था को संचालित करने के लिए दोनों के कार्यों और मर्यादाओं में भेद होना आवश्यक है। यह सत्य है। और यह भी सत्य है कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार स्त्री का धर्म है कि वह पति को परमेश्वर का स्वरूप समझकर उसकी सेवा करे, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि पुरुष को जबरदस्ती परमेश्वर के पद पर बैठाकर स्त्री से दास्ता कराने का हक करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यह स्त्री धर्म है और इसका उद्देश्य महान है। परमात्मा की सृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों की ही आवश्यकता है और अपने अपने क्षेत्र में दोनों का बहुत बड़ा महत्व भी है, परंतु जीव दृष्टि से दोनों ही भगवान के एक से ही अंश हैं और मनुष्य नाते परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दोनों पर ही है, दोनों को भी है। पर समाज की जो सुश्रृंखला है ना, सुंदर चैन है, इस सुश्रृंखला के लिए दोनों के क्षेत्र और कार्य विभाग अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हर मनुष्य को, मनुष्य में भैया, मनुष्य जो है यह स्त्रीवाचक पुरुषवाचक नहीं, मनुष्य कामन है, कामन जेंडर में आता है। और हमारा वेद कहता है कि मनुष्य को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए ही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में प्रधान साधन है भगवताकार वृत्ति। अब स्त्री का क्षेत्र क्या भगवताकार वृत्ति बनाए भैया? कैसे भगवती रूपी भजन का घेरा बनाए? वो बताया गया है कि स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है वह उसका घर है भैया। उसका प्रधान कार्य गृहस्थी की संभाल है। उसकी भगवताकार वृत्ति कैसे हो, इसलिए यह विधान किया गया कि स्त्री पति को परमेश्वर और घर को परमेश्वर का मंदिर समझे और घर संतान की सेवा संभाल तथा पति की परिचर्या के द्वारा ही चित्त को भगवताकार बनाकर भगवान को प्राप्त कर ले। इसके अलावा समाज व्यवस्था और दाम्पत्य सुख आदि के लिए भी पति भक्ति आवश्यक है, पर यह स्त्री का धर्म है। पति को तो यह मानना चाहिए कि स्त्री मेरी सहधर्मिणी है, मेरी मित्र है, मेरी गुलाम कदापि नहीं है। उसके साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगा। उसके साथ ऐसा प्रेम का बर्ताव करना चाहिए पुरुष को जिससे उसको सुख पहुंचे, उसका अपमान ना हो, उसे मन ही मन रोना ना पड़े और साथ ही उसका हित साधन भी होता रहे। जो पुरुष भैया स्त्रियों को गुलाम समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें सदा संत्रस्त रखते हैं, बीमारी आदमी उनका सदा उचित इलाज और उसका प्रबंध नहीं करते हैं और अपने हाथों उनकी सेवा करते सकुचाते हैं, वह कर्तव्य से च्युत होते हैं और पाप करते हैं। आपको चाहिए आप प्रेम युक्त बर्ताव से स्त्री का स्वभाव बदलने की चेष्टा करें। कभी कभी थोड़ा बहक जाए उसको समझाने की चेष्टा करें। देखो भैया, ऐसा माना गया है कि गाय है या कन्या है, ये ऐसे ही, और मिट्टी का घड़ा, ये ऐसे होते हैं ना
कि इनको सांचे में ढालने वाला होना चाहिए। ये बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन कुम्हार जैसा चाहे जो आकार देता है, कप बना देता है तो कुल्हड़ भी, मटका बना देता है तो सुराही भी। ऐसे गाय है, अगर आप जो है कोई इसको पंडित ले जाए, ब्राह्मण ले जाए, क्षत्रिय ले जाए, या कोई जो है किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गाय सबके घर जाकर सबका अन्न खा करके सबको जो है सुख पहुंचाती है, दूध देती है, सबका जो है भरण पोषण करती है। ऐसे भैया स्त्री है, कन्या है, कन्या चाहे वो शुक्ला में हुई हो तो पांडे के यहाँ, पांडे यहाँ में तो मिश्रा के यहाँ, कुल मिलाकर वो जहां जिसके घर ब्याही जाती है उसका सदा भला ही चाहती है। और देखिए वो कहने में तो अबला है लेकिन है सबला, क्योंकि कोई पति डोली पर बैठकर पत्नी के घर आज तक नहीं गया, जबकि पत्नी ही डोली पर बैठकर पति के घर अकेले आती है, आपके आश्रित, आपके प्यार के लिए, दो मीठे बोल के लिए। और यदि आप उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते ना सही, लेकिन आप उसको अर्धांगिनी का दर्जा तो दीजिए। आप शिव भक्त हैं तो शिव की तो कदर कर लीजिए। शिव भगवान तो माँ पार्वती को आधे अंग में समाये हुए थे, इसलिए वो अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को तो मान लीजिए, जो राधा के बिना एक क्षण रह ही नहीं सकते, कभी भी बिना राधा के उनकी पूजा होते आपने नहीं देखा। चलो इनको भी छोड़िए, जिनको आप राजा राम कहते हैं तो उनको देखिए, सीता जी को बगल में वामांगिनी बनाकर बिठाकर ही उन्होंने जो है कईयों हजारों वर्ष राज्य किया है। तो भैया स्त्री सर्व पूज्य है, और कहा भी गया है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए भैया कभी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।